सूर्य किरण, उस रैडी को मेरे सूर्याना ने ही मारा है। You are a killer, a पागल फनाटिक किलर जिसने अपने आइडल के लिए एक बेचारे राइटर का मर्डर कर दिया। अगर आप लोगों को लगता है कि ये मर्डर मैंने किया है तो चढ़ा दीजिए मुझे फांसी पे। I'll be proud। प्रे कीजिए कि भास्कर बहुत जल्दी पकड़ा जाए, वरना वो तो ये केस हारेगा ही, लेकिन आपके लिए आखिरी केस ना हो जाए। यू आर इन बिग ट्रबल। हेलो। हाँ, भास्कर को हमारे बारे में किसने बताया है? हाँ, मैं जानता हूं, वो जेल तोड़ के बाहर निकल गया और वो मुझे ही मारने आ रहा है। दोस्त कहता है तू अपने आप को? दोस्त, मैं जेल क्या गया, तूने अपना असली रूप दिखा दिया। मेरा पीठ पीछे मेरा। भास्कर, भास्कर मुझे जाने दे भास्कर। तूने जो किया है उसके लिए मैं तुझे एक ही जगह जाने दूंगा, डायरेक्ट ऊपर। I will kill you, शंकर। शंकर, वेलुना, वेलुना, वेलुना। जल्दी से पुलिस को बुलाओ नामग्यार। भास्कर ने अन्ना को मार दिया है। कॉल द पुलिस नाउ। केडी सर, इस केस के बारे में एक नई इन्फॉर्मेशन मिली है। सूर्य किरण के मरने से एक हफ्ते पहले ये गायब हुआ था और इस आदमी की शक्ल हूबहू सूर्य किरण से मिलती है और ये अभी तक मिसिंग है। अनफॉर्चुनेटली वरुण, इस केस में कोई भी नई जानकारी तब तक मायने नहीं रखती जब तक भास्कर पकड़ा नहीं जाता, और जब तक भास्कर पकड़ा नहीं जाता ये केस हमारे विरुद्ध ही जाएगा। हाँ सब, अगर हाँ शेखरन जी बोलिए। केडी सर, एक गुड न्यूज और एक बैड न्यूज है। सुनाइए। भास्कर पकड़ा गया है। वेरी गुड। बैड न्यूज? और बैड न्यूज ये है, चंद्रा पार्टी के एमएलए वेल्लुदुरई, उसका उसने मर्डर कर दिया है। योर ऑनर, एमएलए वेलुदुरई की मौत के लिए जितना भास्कर रिस्पॉन्सिबल है उतना ही मिस्टर पाठक भी रिस्पॉन्सिबल है। ना वो इसकी गारंटी लेते, ना वो कोर्ट से भागता और ना ये मर्डर करता। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मैं वैजंती देवी को स्मरण कराना चाहूंगा कि अब तक अदालत में ये बात प्रमाणित नहीं हुई है कि भास्कर ने एमएलए वेलुदुरई की हत्या की है। ओ रियली? आप चेन्नई से नहीं है मिस्टर पाठक, इसीलिए सूर्या सर की हिस्ट्री को नहीं जानते। जब सूर्या सर ने डिसाइड किया था कि वो पॉलिटिक्स में एंटर करेंगे तो एमएलए वेलुदुरई सबसे बड़े ऑपोजिशन में थे। उन्होंने ही उनके खिलाफ बहुत सारे करप्शन चार्जेस भी फ्रेम किए। क्या कहना चाहती है कि वो बदला लेने के लिए भास्कर ने वेलुदुरई की हत्या की है? ऑफ कोर्स, भास्कर ने तो कसम खाई है कि कोई भी आदमी इसके गॉड के खिलाफ एक वर्ड भी बोलेगा तो उसको ये फिनिश करेगा। एंड दैट इज व्हाट ही डिड। और वो भी इस स्वॉर्ड के साथ, इस स्वॉर्ड के साथ योर ऑनर। ये स्वॉर्ड सूर्या सर ने एंग्री अग्निदेव में यूज किया था। इस पर उनके उंगलियों के निशान है और ये स्वॉर्ड भी इसी के पास था। नहीं यार, ये स्वॉर्ड मेरे पास नहीं थी। 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 नहीं यार, ये स्वॉर्ड मेरे पास नहीं थी।
और मैं एमएलए वेलुदराय के बंगले पर उनको मारने नहीं गया था। तो क्यों गया था वहां पे? मैं तो वहां उनके पीए को सबक सिखाने गया था। या ना, उसी कमीने शंकर की वजह से मैं कोर्ट से भागा था। ये शंकर मेरा बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन मेरा अरेस्ट होने के बाद ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। पता है इसने क्या किया? ये उमा की फैमिली से मिलकर बोला कि भास्कर तो गया लाइफ भर के लिए, अब उमा की शादी उसके साथ कर दो। यू चीट! ये बात किसने बताई तुम्हें? जी, उस दिन शेखरन सर ने कोर्ट खत्म होने के बाद मुझसे कही थी। और तुमने तभी भागने का प्लान बना लिया था? हाँ केडी सर, मेरे को कुछ नहीं सूझा। उमा मेरी लाइफ है और ये कमीना शंकर मुझसे मेरी लाइफ छीनना चाहता था, इसीलिए मैं कंट्रोल नहीं कर सका और यहां से भाग गया। आपका एक्सक्यूज लेकर आई एम सॉरी केडी सर, आई एम रियली सॉरी, पर इन सब की वजह ये शंकर है। शंकर, पूछिए इससे। मैडम, मैं नहीं जानता हूं ये क्या बोल रहे हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि मैं उमा को लाइक करता था स्टार्ट से, और अगर भास्कर को जेल होने के बाद मैं उमा को प्रपोज किया तो इसमें क्या रॉन्ग किया? तो उस रात वेलुदराय के बंगले पर भास्कर तुमसे बदला लेने के लिए आया? नहीं मैडम, ये तो वेलुदराय सर को मारने आया था। ये तो अच्छा हुआ कि भागते टाइम मैं उसके सर पर स्टैचू मार दिया और उसे रोक लिया। शंकर, यू लायर एंड यू आर अ किलर। अरे तुम उमा के लायक ही नहीं है। एक क्रिमिनल और किलर से ये क्या शादी करेगी? मैं जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं कि तू ये सब कुछ क्यों कर रहा है, ताकि मुझे फांसी हो जाए और उमा हमेशा हमेशा के लिए तेरा हो जाए। शंकर, तुझे नहीं छोड़ेगा मैं, नहीं छोड़ेगा तुझे मैं। मिस्टर भास्कर, जेल से आने के बाद सबसे पहला काम मैं ये करेगा, मेरी जिंदगी का एक मर्डर करेगा मैं, वो तेरा। साइलेंस मिस्टर भास्कर, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। सर, आप तो देख ही रहे इस आदमी का गुस्सा। ही इज अ मैड मैन। ये तो वेलुदराय सर को मारने के बाद मुझे भी मारने वाला था। You don't have to convince us about that. We are absolutely convinced. Thank you very much for your statement. Any questions? Please go. योर ऑनर, जो इंसान भरी अदालत में सबके सामने ऐसी हरकत कर सकता है, उस इंसान को आप अकेला छोड़ देंगे तो क्या नहीं करेगा? भास्कर ने एक नहीं 2 मर्डर किया है योर ऑनर। ही इज, आई टेल यू, अ मेनेस टू द सोसाइटी। वैजंती देवी, इस केस के परिणाम तक पहुंचने से पहले एक और परिणाम पर पहुंच चुके हैं। योर ऑनर, डॉक्टर रेड्डी के नाखून में पाए गए बाल की फोरेंसिक रिपोर्ट। क्या नतीजा है उस डीएनए टेस्ट का? बड़ा ही शॉकिंग नतीजा है योर ऑनर। वो बाल भास्कर के नहीं, स्वयं सूर्य किरण जी के। अब योर ऑनर, आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव है। कहीं कब्रिस्तान के महमूद की बात सच तो नहीं?
कहीं सूर्य किरण जी मृत्यु के बाद प्रेत बनकर बाहर तो नहीं घूम रहे हत्या करते हुए? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है योर ऑनर। इस बायोडेटा से सब स्पष्ट हो जाता है। योर ऑनर, ये राघव मनियार नामक व्यक्ति का बायोडेटा है, जो सूर्य किरण जी की मृत्यु के 1 हफ्ते पहले से अपने गांव मदुराई से लापता है और आज तक उसका कोई पता नहीं चला। ये आदमी सूर्य किरण के मरने से 1 हफ्ते पहले ये गायब हुआ था। इस बायोडेटा और उनकी तस्वीर से स्पष्ट है कि उनका चेहरा, कद, वजन सब हूबहू सूर्य किरण जी से मिलता है। तो आप ये कहने को ट्राई कर रहे हैं कि वो कब्र के अंदर एक्चुअली में मनियार की लाश है, हाँ, और सूर्य किरण एक्चुअली में जिंदा है? नहीं देवी जी, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा। मैं तो बस उचित समय पर उचित प्रश्न उठा रहा हूं। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद में इस केस में एक बात तो क्लियर है कि ये केस दिन ब दिन और भी कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। पहले मिस्टर भास्कर पर एक्विजिशन और मिस्टर सूर्य किरण के जिंदा होने में कोई कोरिलेशन नहीं था, लेकिन अब तो मुझे भी लगता है कि जब तक हम मिस्टर सूर्य किरण की जिंदगी और मौत की पहेली को सुलझा नहीं देते, तब तक वी कैन नॉट गेट टू द बॉटम ऑफ द मैटर। और इसीलिए अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि जल्द से जल्द मिस्टर सूर्य किरण की कब्र को खोदा जाए और विद फुल रिस्पेक्ट उनकी लाश को निकाला जाए, उसकी फॉरेंसिक जांच की जाए, ताकि हम क्लियर हो सके कि वो बॉडी उन्हीं की है। वेदर इज डेड और अलाइव, ये तो जांच का नतीजा आने के बाद में ही पता चलेगा। तब तक ये अदालत मुलतवी की जाती है। वाई अन्ना, वाई? मैं अपना लाइफ भर आपका सबसे बड़ा फैन बन के रहा, अपना फैमिली को छोड़ दिया मैं केवल आपके लिए अन्ना, आपके लिए। और मेरे ही साथ ये सब कुछ हो रहा है, मेरा गॉड का रहते हुए मेरे साथ हो रहा है। क्यों अन्ना, क्यों हो रहा है मेरे साथ ये सब कुछ? क्यों क्यों? भास्कर, हुमा, आई एम सॉरी भास्कर, हमको माफ कर दो। हम डर गया था, उस शंकर की बातों में आ गई। उसने हमसे कहा कि तुम जेल से कभी बाहर नहीं निकलेगा, और ऊपर से फैमिली का प्रेशर, इसलिए हम भी। हुमा, मैंने उस डॉक्टर रेड्डी को नहीं मारा, और ना ही उस एमएलए को। तुम्हारा स्वेर नहीं मारा मैंने। इनकतेरियम, हमको मालूम है कि तुम इनोसेंट हो। अब तुमको इस ट्रबल से वही निकालेगा जिसकी वजह से तुम जेल में हो। कौन हुमा? तुम्हारा सुपरस्टार, तुम्हारा आइडल सूर्य किरण। हमको पूरा यकीन है कि ही इज अलाइव, वो जिंदा है। देखा देखा उमा, तुमको भी यही लगता है ना? मेरा सूर्याना जिंदा है, जिंदा है मेरा आइडल, मेरा गॉड जिंदा है। मेरा आना, ही इज इमॉर्टल, कभी नहीं मर सकता मेरा आना, कभी नहीं। मेरा आना को कोई नहीं मार सकता, ही इज अलाइव, अलाइव। सूर्याना, 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 सूर्याना। हेलो शिफाली, हाँ शिफाली, घड़ी मैंने पहनी है। ऑफ कोर्स आई लाइक इट शिफाली। शिफाली, तुम बार बार मुझसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? अब माफ करना साहब। शिफाली, मैं इरिटेट नहीं हो रहा हूं। देखो शिफू मेरी। हेलो शिफाली, लगता है यहाँ नेटवर्क बहुत लो है। हेलो, आपको क्या लगता केडी सर, अंदर से सूर्य किरण का बॉडी मिलेगा?
मेरे को तो टोटल डाउट है, कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिला तो अच्छा है, भास्कर पे से डाउट हटके सीधा सूर्य किरण पर जाएगा। हाँ आओ, आराम से खोदना, कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए। अरे साहब, हमारा रोज का काम है। जानता हूं मैं तेरा रोज का काम क्या है। हाँ, एक नंबर का चोर है साला तू। चल खोद। बॉडी डिकम्पोजिशन के हिसाब से इस आदमी को मरे हुए लगभग 4 साल हो गए। आप ये कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये सूर्य किरण ही है? सूर्य किरण के डेंटिस्ट ने कुछ डेंटल रिकॉर्ड्स भेजे हैं। अगर वो स्केलेटन के दांत से दांत मैच कर गए तो ये सूर्य किरण ही है, नहीं तो डेंटल रिकॉर्ड्स परफेक्ट मैच है। इसका मतलब है कि उस कबर की लाश मिस्टर सूर्य किरण उर्फ जमाल बख्श की ही है। ऑर्डर ऑर्डर। वेरी गुड, दैट मीन सूर्या सर 4 साल पहले मर चुके हैं। इसका मतलब उनका एलाइव होना या भूत होना या किसी का मर्डर करना इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। इट इज सिंपली इम्पॉसिबल। एंड दैट ब्रिंग्स मी बैक टू माय पॉइंट मिस्टर पाठक, दैट भास्कर इज द रियल किलर। जीता जागता क्रिमिनल है वो। माना योर ऑनर, माना कि सूर्य किरण जी की मृत्यु आज से 4 साल पूर्व हो चुकी। अब इस बात से देवी जी, इस समय पर एक और सवाल प्रकट हुआ है मेरे मन में। वो ये योर ऑनर, हर हत्यास्थल पर सूर्य किरण जी के हथियार कैसे पाए गए, उनकी उंगलियों के निशान समेत हर पीड़ित व्यक्ति के हाथों में उनके सर के बाल कैसे आ गए 4 साल बाद? कौन कर रहा है ये सब और क्यों? क्यों कर रहा है? क्यों कोई भी एक मृत व्यक्ति को हत्या के आरोप में फंसाना चाहेगा? कब, कहां, कैसे, क्यों, किसने? कई प्रश्न हैं योर ऑनर, और इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए मैं अदालत के सामने समय की मांग करता हूं। यस। हाँ शेफाली, हाँ घड़ी अच्छी तरह से चल रही है। शेफाली तुम भी ना, देखो केडी से मुझे बुला रहे हैं, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। बाय। नई नई लव स्टोरी है इसकी। जब से इसकी स्टोरी शुरू हुई है बेचारे को पड़ी रही है। शेखरन जी ये बताइए कि आप तो चेन्नई फिल्म इंडस्ट्री के साथ कई वर्षों से जुड़े हैं, तो ये सूर्य किरण जी का सामान, उनकी वस्तुएं, तलवार, नानचोक, बाल आदि, ये किसके पास हो सकती हैं? वेटियर सर, सूर्य किरण फैन क्लब का प्रेसिडेंट, पूरा चेन्नई में उसका सबसे बड़ा फैन है। ये सारा कलेक्शन उसके पास मिलेगा। शेफाली मैंने कहा ना, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। बाय। क्या तेरी घड़ी को लेकर टेंशन हो रहा है क्या? सर शेफाली का वो पहला गिफ्ट था, संभाल के रखना चाहिए ना वरुण। तू कब्रिस्तान जाकर महमूद से क्यों नहीं पूछता? राइट सर। लव मैंने भी किया था एक बार, उसके बाद हिम्मत नहीं हुई। रुकना, ये सिर्फ कमरा नहीं, मेरे बनाया हुआ पर्सनल म्यूजियम है, सूर्या किरण म्यूजियम। उनके एवरी फिल्म का कोई ना कोई आइटम है मेरे पास में। सी, उनकी फिल्म सूर्या द टाइगर का ये जूता, उनका पहना हुआ जूता, फिल्म पुलिस 786 का उनका ये पैच, फिल्म फादिल जीवन का ये अंगूठी उनको जो हीरोइन ने दिया था विद लव। ओरिजिनल गोल्ड है सर, ओरिजिनल गोल्ड। मुझे पीतल की लग रही है ये, सॉरी। What you nonsense talking?
ओरिजिनल गोल्ड है ये देखो उनके एक्शन फिल्म का सारा वो ओरिजिनल हथियार। यहाँ एवरीथिंग इज ओरिजिनल, यहाँ कोई डुप्लीकेट नहीं। ये हथियार तो हूबहू वैसे ही हैं जैसे कि अदालत में पेश किए गए थे जिनसे हत्या हुई थी। क्या मतलब? वो नकली है, नॉट ओरिजिनल। ये सब ओरिजिनल है, ओरिजिनल असली। ये देखो उनके सर का ओरिजिनल बाल विद उनके ओरिजिनल ब्रश के साथ में। अच्छा, देख सकता हूँ जरा? मेड इन द रिपब्लिक ऑफ साउथ सुडान। जहां तक मेरा ज्ञान है रिपब्लिक ऑफ साउथ सुडान की स्थापना सन 2011 में हुई है और सूर्य किरण जी की मृत्यु आज से 4 वर्ष पहले यानी कि 2009 में। ब्रश तो उनका हो ही नहीं सकता। वैसे भी ये बाल नायलॉन के हैं विटियर जी। फेक। फेक? जी जी फेक है। पर कैसे? इट्स नॉट पॉसिबल। अब ये आप ही बताएंगे कि आपका ये सामान, ये तलवार, ये नानचोक और ये बाकी का ओरिजिनल सामान फेक कैसे हो गया। वैसे भी ये सारा सामान दोनों हत्याओं में इस्तेमाल किया गया है, जिसका ये अर्थ होता है कि सूर्य किरण जी जिंदा है। सूर्य किरण जिंदाबाद आप ही का नारा है। कहीं आप ही ने तो। सर लेकिन अब मैंने कुछ नहीं किया। सर 1 मिनट, 1 महीना पहले इधर चोरी हुआ था। क्या बात है, अचानक चोरी याद आ गई आपको? हाँ, क्योंकि उस चोरी में कुछ चोरी नहीं हुआ था। I mean, चोर अंदर एंटर किया लेकिन लेकर कुछ नहीं गया। अब समझा स्वामी, उसने सब कुछ सामान बदल दिया। मेरे को अब मालूम पड़ा। तो क्या यही सच्चाई है जो आप मुझे अभी बता रहे हैं या कोई और सच्चाई है विटियर जी जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? सर आप मेरे पे शक कर रहे। सर आपको शक करना है तो मेरे पे नहीं, उसे शंकर पे करो। वो शंकर एमएलए वेलुतराई का पीए। हाँ, वो मेरे पास 2 महीने पहले 2 मंथ्स बैक आया था ये सूर्य किरण के सारे आइटम्स का बड़ा बिग ऑफर लेकर। ही वुड बाय एवरीथिंग। लेकिन मैं बोला ये सब अमूल्य एंटिक पीस, मैंने उसको नहीं बेचा। सर कहीं ये सब के पीछे शंकर तो नहीं? उसी ने चोरी करके यह सब बदल दिया होगा और भास्कर फंस गया। और वो ये सब इसलिए किया होगा ताकि भास्कर की गर्लफ्रेंड उमा को फंसा सके। शंकर, भास्कर, उमा, कॉम्प्लिकेटेड। भास्कर, अब हमको नहीं लगता कि तुम जेल से बाहर निकल पाएगा। नहीं उमा, नहीं। तुम केडी सर पर भरोसा रखो। देखना, वो मेरा इनोसेंस प्रूफ कर देंगे, जरूर कर देंगे। तुम अपने भ्रम में ही रहो भास्कर। पर तुम उमा को ये झूठी तसल्ली क्यों दे रहे हो? शंकर, तुम उमा से असली में प्यार करते हो ना, तो उसे छोड़ क्यों नहीं देते? उमा, तुम इस खमीना के बातों में मत आना। मैं यहां से बाहर निकलकर। नहीं भास्कर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम शंकर से शादी कर रहे हैं। हम तुम्हें यही बात बताने आए थे भास्कर, वरना तुम्हें बाद में पता चलता और तुम फिर से ये जेल तोड़कर मुझे मारने चले आते। हमको भूल जाओ। आई एम सॉरी। चलो उमा। रुक जाओ शंकर, जाने से पहला मेरा थैंक यू तो लेकर जाओ। थैंक यू? किस लिए? वो इसलिए कि आज तेरा वजह से मुझे उमा का असली रंग देखने को मिला है। यू क्रिकेट गर्ल, तुम इंसान का नहीं, मौका का तलाश में रहता है। मौका का। चलो उमा। जाओ, ले जाओ। जो 11 साल के प्यार के बाद मेरा नहीं हो सका, वो 11 दिन के लव के बाद तेरा कैसे हो सकेगा? Watch it, I say, watch it. अना, मेरा प्यार भी मुझसे छीन गया अना।
हेलो हाँ शेफाली, घड़ी का वारंटी कार्ड के लिए करना है, लेकिन शेफाली मेरे पास घड़ी का सीरियल नंबर नहीं है। नहीं एक्चुअली मैंने घड़ी भी पहनी नहीं है ना। नहीं वो होटल में है। अरे ऑफ कोर्स आई लाइक इट शेफू। अरे बेबी घड़ी महंगी है ना, इसलिए मैं कैसे। हेलो 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 तुम? हाँ साहब, उस दिन जब सूर्य किरण की लाश खोदी गई थी तब तुम ही थे ना जो मुझे टकराए थे? हाँ देखो, अगर वो घड़ी तुम्हारे पास है तो बेहतर यही होगा कि बिना कोई प्रॉब्लम क्रिएट किए तो मुझे वो घड़ी, यही घड़ी है ना साहब? हाँ लेकिन शायद आपके हाथों गिर गई होगी, मुझे उस कबर पे मिली। मैंने सोचा कि जिसकी भी होगी वो आज नहीं तो कल तो आएगा ही, तो मैं उसको दे दूंगा। और मुझे लगा कि यही कि मैं चोर हूँ। अब आई एम रियली सॉरी। वो एक्चुअली पुलिस वाला तो तुम्हारे बारे में यही कह रहा था। लोगों का क्या है सर, वो तो कुछ भी बोलते हैं। कई साल पहले मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा था और मैं सज़ा भी काट के आया, लेकिन इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ तो छोड़ दिया। बस यही सॉरी बोल के। सॉरी जिसने मेरी ज़िंदगी के 4.5 साल बेकार कर दिए। खैर साहब, मैं आपको अपना दुखड़ा क्यों सुना रहा हूँ, लेकिन हाँ, आप लोगों की बातों पर ज़रा भी भरोसा मत करना। हाँ वो तो है, खास तौर से इस केस में। सूर्य किरण की बॉडी को वापस दफनाई नहीं? नहीं, कल सुबह दफना देंगे। लेकिन हाँ साहब, पुलिस कुछ भी बोले, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि सूर्य किरण जी की रूह इस पूरे कब्रिस्तान में भटक रही है। ओके, थैंक यू। नॉट अवेलेबल, लेकिन कब्रिस्तान में तो सिग्नल पूरी तरह से आता है। रात के 2:30 बज गए, लड़का कहाँ रह गया? मस्ट गो एंड लुक फॉर हिम। वरुण, 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 क्या हो साहब? हाँ महमूद, वो जो लड़का मेरे साथ रहता है गोरा सा, वो आया था क्या? जी, अपनी घड़ी लेने जो वो छोड़ गए थे, मैंने उनको दे दी, फिर शायद वो चले गए। कहाँ चला गया लड़का? ठीक है, थैंक यू। ये तो वरुण का जूता है। कोई और आया था? एक आदमी देखा तो था सर उस कबर पे, लेकिन मुझे अंधेरे में उसका चेहरा नहीं दिखा। मैं समझा कि कोई आया होगा अपने सगे वाले की कबर पे। अनरीचेबल आ रहा है।
इंस्पेक्टर गणेशन, देयर इज अ प्रॉब्लम। यू मीन आपके असिस्टेंट वरुण को यहाँ दफनाया होगा? आई थिंक सो इंस्पेक्टर गणेशन, मेरे साथ भी पहले ऐसा हो चुका है। केडी साहब, ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, हम उसे कहाँ पता करेंगे? इंस्पेक्टर गणेशन, वरुण के हाथ में एक घड़ी है। अगर आपका मेटल डिटेक्टर उसे कैच करता है तो वरुण भी हमें मिल जाएगा। इंस्पेक्टर गणेशन, यही है, खुदवाइए प्लीज। हाँ इधर ही है, खोदो जल्दी। कॉफिन निकालिए प्लीज। निकालिए, जल्दी करो। वरुण, वरुण, वरुण उठ, वरुण उठ। Are you okay? सर वो गाड़ी, वारंटी कार्ड, शेफाली। शेफाली को छोड़, तुझे जिंदा गाड़ दिया था अंदर। थैंक यू सर। वैसे शेफाली की घड़ी नहीं बचा है तुझे, मेरी तरफ से उसे थैंक यू बोल देना। कम, लेट्स गो। I understand what you're trying to tell me, Mr. पाठक. You are trying to tell me कि कोई एक आदमी वेटियार के घर में जाकर उनके म्यूजियम में से ये सब ओरिजिनल आइटम निकाल के फेक आइटम उधर रखा और ये ओरिजिनल आइटम्स को वो मर्डर वेपन की तरह यूज किया। I understand, but what I am trying to tell you कि वो आदमी और कोई नहीं है, मिस्टर भास्कर ही है। वैजयंती जी, थम जाइए। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि वो व्यक्ति भास्कर नहीं, कोई और है। कोई और है जो इस शहर में था, उस कब्रिस्तान में था और अब इस अदालत में भी है। कौन? इसे स्पष्ट रूप से समझाने के लिए मैं जरा अपने सहायक वरुण को कटघरे में बुला दूं, आप सब समझ जाएंगे। योर ऑनर, कल रात मैं कब्रिस्तान गया था अपनी घड़ी ढूंढने। वहां सूर्यकिरण की खाली कब्र में मुझे उनकी सोने की अंगूठी मिली। डिस्क्राइब करने पर मुझे पता चला कि केडी सर ने भी वैसी ही अंगूठी वेटियार के घर पे देखी थी। You mean वो अंगूठी भी बदली हुई थी? कहाँ है वो अंगूठी? पता नहीं, किसी ने मुझ पर पीछे से वार किया और वो अंगूठी छीन ली। पर इन सब चीजों का इस मर्डर से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है देवी जी, इसका बहुत गहरा संबंध है सूर्य किरण जी के कब्र के साथ। योर ऑनर, इस अंगूठी का उस कब्र के पास पाया जाना इस बात का साक्ष्य है कि कोई उस कब्र में उतरा था किसी वस्तु की खोज में। क्या नई स्टोरी शुरू हुई? आई अंडरस्टैंड, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन मौका दीजिए, विस्तार में समझाता हूं मैं। योर ऑनर, हुआ यह कि 4 वर्ष पूर्व साउथ के महानायक सूर्य किरण जी का दुखद निधन हुआ। बड़े उत्सव से उन्हें उस कब्रिस्तान में दफनाया गया। 4 वर्षों तक कुछ नहीं हुआ योर ऑनर। एक दिन अचानक 2 मृत्यु, 2 हत्याएं। गवाहों के कथन के अनुसार ऐसा लगा कि सूर्य किरण जी जीवित हो गए, अपने कब्र से बाहर निकले और ये हत्याएं कर बैठे। कानून के आदेश पर पुलिस ने वो मकबरा तोड़ा, कब्र को खोदा और सूर्य किरण जी के अवशेष की जांच की, ये जानने के लिए कि वो जीवित है या मर गए। I still didn't get it, मिस्टर पाठक। इसका मर्डर से क्या कनेक्शन है? अब आप मुझे कनेक्शन जोड़ने देंगी तो मैं जोड़ूंगा ना देवी जी। कनेक्शन वो चोरी की सोने की अंगूठी है योर ऑनर, जो उस व्यक्ति से वहां कब्र के पास छूट गई थी।
प्रश्न ये उठता है कि सूर्य किरण जी के कब्र में ऐसा क्या था जो वो व्यक्ति खोज रहा था। इतना तो स्पष्ट है योर ऑनर कि एक व्यक्ति के लिए यह मुमकिन नहीं था कि वो मकबरा तोड़े, सूर्य किरण जी के कब्र को खोदे। इसीलिए उसने ये पूरा षड्यंत्र रचा ताकि कानून जाकर उस मकबरे को तोड़े, उस कब्र को खोदे, वो व्यक्ति अंदर छुपाए हुए सामान तक पहुंचे और उसकी खोज पूरी हो। खोज? व्हाट खोज? क्या था उस मकबरे में? हीरे जिनका कुल मूल्य 19 करोड़ रुपए। चार वर्ष पूर्व रामास्वामी ज्वेलर्स के यहां एक सनसनीखेज चोरी हुई थी। चोर पकड़ा गया था, किंतु चोरी का सामान, चोरी का माल अब तक लापता था। वो सामान योर ऑनर महाअभिनेता सूर्य किरण जी के कब्र में छिपाया गया था और वहीं तक हत्यारा पहुंचना चाह रहा था। महमूद जी, Am I right or am I right? लेकिन साहब आप ये क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं वही कह रहा हूं महमूद जी जो आप सुन रहे हैं। अब हुआ ये कि कल रात आपको मैंने वहां कब्रिस्तान में देखा तो कुछ संदेह हुआ मुझे। इंस्पेक्टर गणेशन से जब जानकारी मांगी तो ये पता चला कि 4 वर्ष पूर्व रामास्वामी ज्वेलर्स में जो चोरी हुई थी, जिस सिलसिले में वो चोर पकड़ा गया था, वो चोर आप ही थे, यूरेका। हाँ, पकड़ा था लेकिन हीरे मिले नहीं, इसलिए मुझे छोड़ दिया। नहीं तो क्या 4 साल बाद जब आपने खोजा तो मिल गए हीरे? नहीं साहब, मेरे पास हीरे नहीं है, मेरे पास नहीं। नहीं, मैं जानता हूं कि वो हीरे आपके पास नहीं है, वो हीरे आपके पास हो भी नहीं सकते, क्योंकि वो हीरे इंस्पेक्टर गणेशन को मिले और इंस्पेक्टर गणेशन ने ला करके ये मेरे हीरे, किसी को नहीं दूंगा। ये मेरे सर, इसके लिए मैंने 4 साल काल कोठरी में निकाले, अपना खून पसीना किया। पसीना बहाया है आपने अपना, लेकिन खून किसी और का बहा। ये हीरे तो आपको नहीं मिल सकते महमूद जी। शायद संभवतः न्यायाधीश महोदय से आपको रहम मिल जाए अगर आप अपना जुर्म कबूल करें तो। चार साल पहले जब मैंने हीरे चोरी किए थे तो पुलिस के डर से मैंने कब्रिस्तान में जाकर इन्हें गाड़ दिया। मैंने सोचा कि कुछ दिन बाद कब्र खोदकर हीरे निकाल दूंगा, लेकिन पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और जब 4 साल बाद जेल से छूटा तो मैंने देखा कि वहां पे एक भारी मकबरा बन गया और वो भी सूर्य किरण साहब का। अब भला मैं इसे कैसे तोड़ता? इसीलिए मैंने ये सारा खेल खेला। वेटियार के घर जाकर सूर्यकिरण का सामान बदला। और फिर सूर्य किरण का लिबास पहनकर डॉक्टर रेड्डी को मारा। लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने उस कब्र को नहीं खोदा, इसलिए इस केस को बड़ा करने के लिए मैंने एक और खून किया, एमएलए वेलुदुराय का। और वहां पर भी हथियार छोड़ा।
फिर कुछ दिनों बाद जब कब्र खोदी गई और खाली हुई तो मैंने रात में अकेले जाकर अपने हीरे निकाल लिए। सूर्य किरण की चुराई अंगूठी उसमें गिर गई और फिर उसे इस लड़के ने देख लिया तो मैंने इसे भी अगर मैं उस चुराई हुई अंगूठी के लालच में नहीं पड़ता तो आज मैं नहीं पकड़ा जाता। थैंक यू। द डिफेंस रेस्ट्स योर ऑनर। यह अदालत महमूद शेख को डॉक्टर हेमंत रेड्डी और एमएलए वेलुदुराय के कत्ल में दोषी पाते हुए फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और मिस्टर भास्कर अय्यर को हर इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है। केस इज क्लोज नाउ। अरे देवी जी सुनिए ना। इट वॉज एब्सोल्युटली लवली टू मीट यू। आई डू होप टू सी यू अगेन। थैंक यू वेरी वेरी मच। इसी बात को तमिल में कैसे कहेंगे? I don't know. I'm from Kerala, sir. KD sir, KD sir, you are really great KD sir. सब भावुक हो रहे हैं आजकल। KD sir, हाँ। Surya Anna is a superstar, but you are bigger star. वो तेरी तो। You are my another god, KD sir. अरे नहीं, क्या बोल रहा है यार? भगवान की बात तो दूर है, इस युग में इंसान ही बन जाए तो बहुत है। क्यों गलत कह रहा हूं मैं? Superb. Sir, Sachin is the best. Sachin is God, Varun, Sachin is God. For some at least. Mr. Pathak. Sir, I'm 100% sure India जीतेगी। वैभव शर्मा। हाय। और आप हैं मिस नलिनी शंकर, यहाँ के ओनर। बहुत नाम सुना था आपका और आज आपसे मिलना भी हो गया। We are so lucky जो आज आप यहाँ पे आए। थैंक यू। नलिनी जी कल एक जेम स्टोर की ओपनिंग करने जा रही हैं और उसी खुशी में इस कैफे में हमने एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की। ऐसी। और हम सब की आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस पार्टी में आएंगे तो हम सबको बहुत खुशी होगी। देखिए मैं वादा तो नहीं करता। I'll try. ओह नो, सचिन आउट। ओह, अब 3 बॉल में 16 रन कैसे बनेगा यार? अब तो 100% हम हार जाएंगे। सर, मैच गया हाथ से। नो, नॉट येट। इंडियन टीम का एस्ट्रोलॉजिकल नंबर है 8 और 8 नंबर शनि का नंबर है और आज 8 में है। और ये जो बैट्समैन बैटिंग के लिए आ रहा है ये भी 8th प्लेसिंग का बैट्समैन है। जस्ट वेट, अभी फैसला किए देते हैं इंडियन क्रिकेट टीम की तकदीर का। ये लीजिए, आज इंडियन क्रिकेट टीम को कोई नहीं हरा सकता। Really? How is it possible? खुद ही देख लीजिएगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। अभी थोड़ी देर में फैसला आपकी आंखों के सामने हो जाएगा। क्या बात है, सही कहा था आपने कैसे ये क्या कैलकुलेशन किया? सॉरी, मैंने आपको बताया नहीं। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी हूँ। ओह ऐसी। आपको मेरे हुनर पे कोई शक तो नहीं है ना? इसके बाद तो कोई शक नहीं रहा। मिस्टर पाठक, मैं आपको एक पर्सनल रीजन के लिए भी इस पार्टी में इनवाइट करना चाहता था। एक्चुअली कल की पार्टी में मेरी वाइफ भी आने वाली है और
मुझे मेरी वाइफ से कुछ सिवियर प्रॉब्लम है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए वैभव जी, मैं एक क्रिमिनल लॉयर हूँ, इस प्रकार के घरेलू केसेस नहीं लेता। यू मस्ट गो एंड सी। नो, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड मिस्टर पाठक, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप एक बार आकर मेरी वाइफ से मिल लें, और तो फिर आप खुद समझ जाएंगे कि मैं आपको क्यों इनवाइट करना चाहता हूँ। प्लीज, इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट। विल सी। आई विल बी ग्लैड टू हैव यू देयर सर। थैंक यू। तुमने मेरे साथ चीटिंग की। तुम जानते थे कि बिना कुंडली देखे मैं किसी को अपना पार्टनर नहीं बनाती, इसीलिए तुमने रत्नाकर की झूठी कुंडली बनाकर उसे मेरे जेम स्टोर का पार्टनर बना दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ चीटिंग करने की? देखिए, जो कुछ किया आपके भले के लिए किया, और मुझे यह भी पता है आपको मेरे खिलाफ जो शख्स भड़का रहा है उसे अच्छी तरह से जानता हूं। क्यों बर्बाद करने पे तुली हो मुझे? आखिर चाहते क्या हो तुम? क्या कह रहे हैं आप? मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं भला आपकी जिंदगी क्यों बर्बाद करूंगी? और क्या हुआ है आपको? ये मत पूछो कि हुआ क्या है, ये बताओ कि तुमने नलिनी से क्या कहा? क्यों कर रही हो ये सब? क्या कर रही हूँ मैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैंने क्या किया। और नलिनी से मैं कितने दिनों से मिली तक नहीं है। और आपकी जिंदगी में कुछ भी होता है तो उसके लिए जिम्मेदार आप मुझे क्यों ठहराते हैं? हर बार दोषी मैं ही क्यों बन जाती हूँ? क्योंकि तुम मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी राहु की दशा हो। तुम्हारे अलावा और कोई रुकावट नहीं है मेरी लाइफ में। तंग आ गया हूँ तुम्हारे इन लफड़ों और इन नौटंकियों से। लगता है अब मुझे तुमसे अलग होने के लिए कोई लीगल रास्ता ही अपनाना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हैं आप? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर अवनी ने नलिनी को कुछ नहीं बताया तो फिर कौन हो सकता है? I know, रत्नाकर जी, what you must be going through. बस आज शाम की पार्टी शांति से निपट जाने दीजिए। बाकी एक बात तो तय है, नलिनी आपको अपना पार्टनर नहीं बनाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था। अब किसी ने नलिनी को चाहे ये बता दिया कि मैंने तुम्हारी नकली कुंडली बनाकर उसको दी है, तो उसमें क्या मेरी गलती है? और ये सब सच्चाई जानने के बाद अब नलिनी तुमसे और मुझसे दोनों से कोई मतलब नहीं रखना चाहती है। देखो, जेम स्टोर की पार्टनरशिप के लिए तुमने जो कहा, जब कहा, मैंने किया ना। हाँ, वो सब ठीक है रत्नाकर जी, मैं कहाँ कुछ गलत बोल रहा हूँ, लेकिन फिलहाल आज शाम की पार्टी तक तो चुप बैठने में ही भलाई है। ठीक है, सिर्फ आज शाम के लिए मैं चुप बैठ सकता हूँ, उसके बाद ऑलराइट, जस्ट डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ इट। वेलकम मिस्टर पाठक, आइए। हमें पूरा विश्वास था कि आप इस पार्टी में जरूर आएंगे, और हमारे इस विश्वास को बनाए रखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर। आपको कुछ खास लोगों से मिलवाना है। रत्नाकर जी, आप हैं मिस्टर पाठक, और मिस्टर रत्नाकर नलिनी जी के बिजनेस मैनेजर। कम ऑन, आई शो यू समथिंग इंटरेस्टिंग। या, एक्सक्यूज मी। एक आविष्कार, एक अद्भुत सॉफ्टवेयर जिसमें आपका प्लेस ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ डालने पर आपकी पूरी कुंडली, भूत, वर्तमान और भविष्य सब सामने आ जाता है। साथ ही आपकी कुंडली के चार्ट के स्कैन होने पर ये कंप्यूटर आपकी पर्सनल डिटेल्स भी बता सकता है। ये रघु है, मेरे असिस्टेंट, और इस स्टोर के टेक्निकल मैनेजर भी, और नलिनी जी से तो आप मिल ही चुके हैं। व्हाई डोंट यू गिव इट अ शॉट? प्लीज ट्राई। वरुण, प्लीज फिल इन योर पर्सनल डिटेल्स। आई मीन योर प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, नेम। एक बार आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन इस सॉफ्टवेयर में फिल कर दी तो ये कंप्यूटर हमेशा उसे याद रखेगा, और आपको समय समय पर यह बताता रहेगा कि आपको कब कौन सा जेम पहनना है। साथ ही हमारे जेम स्टोर के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी इसी तरह से समय समय पर हम एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प करते रहेंगे। और हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से इस वक्त आपको एमरल्ड यानी पन्ना पहनना चाहिए। एक्सक्यूज मी मिस्टर पाठक, दिस इज माई वाइफ अवनी शर्मा, एंड अवनी, मिस्टर पाठक इस शहर के सबसे फेमस लॉयर। लॉयर? तो तुम तय कर चुके हो कि तुम मुझे डिवोर्स दे के रहोगे?
बात नहीं है, मेरी बात मुझे तो लगा था तुम मुझे डराने के लिए धमकियां दे रहे हो, पर नहीं, तुम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हो कि तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो। अवनी ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम गलत समझ रही हो। मुझे देखो, तुम लॉयर से मिल रहे हो, तुम मुझे छोड़ना चाहते हो। नहीं, मेरी बात सुनो, तमाशा मत करो, लोग देख रहे हैं। क्या सुनो? क्या सुनो? You are a cheater! Cheater हो तुम। ये बात तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती मैं, नफरत करती हूँ तुमसे। अपनी शांत हो जाओ, लोग देख रहे हैं। शांत हो जाओ? क्यों शांत हो जाओ? असली शांति तो मुझे तब मिलेगी जब मैं तुम्हारी लाश देखूंगी, लाश देखूंगी तुम्हारी। मिस्टर पाठक, अब तो आपने सारा माजरा अपनी खुद की आंखों से देखा ना कि क्यों मैं आपको अपनी पत्नी से मिलवाना चाहता था। क्योंकि मेरी खुद की कुंडली कहती है कि मेरी मौत मेरी बीवी के हाथों होगी। आइए आइए अवनी जी, बैठिए। क्या बात है, बहुत परेशान लग रही है। आई एम सो सॉरी मिस्टर पाठक, मैंने आपके साथ कल बहुत बदतमीजी की, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मुझे लगता है मैं पागल हो गई हूँ। अगर मैं पागल नहीं होती तो आपके साथ इतनी बदतमीजी क्यों करती, इतना मिसबिहेव क्यों करती? क्या कह रही हैं आप? कब किया आपने मेरे साथ बुरा बर्ताव? किसने कहा आपसे? वैभव ने। मतलब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं क्या? तो वैभव ने मुझसे झूठ क्यों कहा? ये सब कुछ मेरे डिप्रेशन की वजह से हो रहा है। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। डर लगता है कि कहीं मैं कुछ कर ना बैठूं। देखिए, कुछ नहीं होगा, बस अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज कराइए, सब ठीक हो जाएगा। मेरा इलाज संभव नहीं है। इस डिप्रेशन की वजह वैभव है, उसकी प्रेडिक्शन है। उसका मानना है कि मैं उसे मार डालूंगी। आप ही बताइए कि मैं अपने पति को क्यों मारूंगी? सर, ये तो वैभव शर्मा की पत्नी थी ना? इसका पीछा कर देख कहां जा रही है। राइट सर। वरुण, तेरी छानबीन से जो जानकारी प्राप्त हुई है उससे एक बात तो स्पष्ट है कि यहाँ दो तरफा आंख मिचौली का खेल खेला जा रहा है। एक तरफ वैभव अवनी को पागल करार देने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ अवनी भी संदेहजनक काम कर रही है। एक काम कर, वैभव को फोन लगा, मीटिंग करवा। ओके सर।
केस लूं उससे पहले मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगा। उस दिन जब आप मेरे ऑफिस आए, उसके बाद अपने घर गई, आपने अपने लेटर बॉक्स में कुछ रखा था, क्या रखा था? जी उसमें 10 लाख रुपए थे, वैभव को दिए थे किसी ने, और वो पैसे मुझे अपने भाई के रिहेबिलिटेशन सेंटर के लिए भेजने थे। अगर वैभव से मांग के लेती तो वो कभी मुझे पैसे अपने भाई तक नहीं पहुंचाने देता। उसके बाद आप संजीव नाम के किसी आदमी से मिली, वो इसी कौन है वो? संजीव को मैं काफी समय से जानती हूँ। मैं वैभव से चोरी छुपे संजीव के जरिए ही मेरे भाई तक पैसे पहुँचाती थी। उस दिन भी पैसे मैंने लेटर बॉक्स में ही रखे थे। वो लेटर बॉक्स की चाबी और एक नोट घर के बाहर गमले के नीचे रखती है। संजीव वहीं से चाबी निकालकर पैसे मेरे भाई तक पहुंचाता था। योर ऑनर, ये खून कोई सोची समझी हुई साजिश तो नहीं है, लेकिन एक खतरनाक बीमारी का भयानक नतीजा जरूर है। और इस बीमारी से मिसेस अवनी शर्मा पिछले कई सालों से जूझ रही है। इस बीमारी का नाम है डिप्रेशन। एक कॉमन सी बीमारी है योर ऑनर, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ही अनकॉमन होते हैं, बहुत ही डेंजरस। कमाल की बात है, अक्सर ऐसा होता है योर ऑनर कि जो इंसान इस बीमारी से पीड़ित है, डिप्रेशन से, वो खुद अपने आप को मार देता है। लेकिन कभी कभी अपने आप को न मारते हुए वो उस इंसान को मार देता है जिसकी वजह से उसे ये डिप्रेशन की बीमारी हुई है। और मिसेस अवनी शर्मा ने कुछ ऐसा ही किया, दूसरा रास्ता अपनाया और अपने पति का कत्ल कर दिया। ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने अपने पति को नहीं मारा। मैं तो उनके कमरे में गई भी नहीं थी। ये सब लोग मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मेरी बात का कोई यकीन क्यों नहीं कर रहा? मैंने कह दिया ना कि मैंने अपने पति को नहीं मारा तो नहीं मारा। आप लोग जबरदस्ती मेरे पे झूठा इल्जाम क्यों लगाए जा रहे हैं? मुझे क्यों दोषी बनाया जा रहा है? ऑर्डर ऑर्डर। मुल्जिमा से शांति की अपील की जाती है। अच्छा, लेकिन इस तरह किसी पे झूठा इल्जाम लगाया जाएगा तो वो शांत रहेगा? मैं जानती हूँ कि मैं बेगुनाह हूँ। मैंने किसी का कोई खून नहीं किया। मैं जा रही हूँ यहाँ से। मैं जा रही हूँ। छोड़ो मुझे। मैंने कहा मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। अपनी जी प्लीज शांत हो जाइए। आपके इस व्यवहार से आप अपने आप को दुविधा में डाल देंगी, प्लीज। प्लीज प्लीज। क्षमा चाहता हूं यार। योर ऑनर, मिसेस अवनी शर्मा के स्वरूप को, इस टेम्पर को आपके साथ साथ यहाँ पे अदालत में मौजूद सभी ने देखा। कुछ ऐसा ही महसूस किया होगा इन्होंने जब इन्होंने अपने पति का खून करने से कुछ क्षण पहले कुछ ऐसा महसूस किया होगा शायद इन्होंने। और योर ऑनर, एस्ट्रोलॉजर वैभव शर्मा, उनको कौन नहीं जानता, उनके प्रेडिक्शंस को कौन नहीं मानता। सभी जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजर वैभव शर्मा के प्रेडिक्शंस कभी गलत आज तक साबित नहीं हुए। और उन्होंने खुद अपने लिए भविष्यवाणी की थी कि मेरा खून मेरी पत्नी के हाथों ही होगा, और वैसा ही। योर ऑनर, बड़ी हास्यमय बात कर रहे हैं जायसवाल साहब। केवल वैभव जी की भविष्यवाणी के आधार पर ये मेरे मुवक्किल को हत्यारिन प्रमाणित करना चाहते हैं। और कोई साक्ष्य, कोई सबूत है आपके पास, या बस यूं ही? इन्हें गुनहगार साबित करने के लिए मेरे पास कई सबूत है पाठक साहब। उनमें से एक तो मैं अभी अभी आपको दिखा देता हूँ। योर ऑनर, ये वैभव शर्मा की डेड बॉडी के पास से ये शोपीस पाया गया है, और फॉरेंसिक जांच के हिसाब से इस शोपीस पर वैभव शर्मा के ब्लड पार्टिकल्स भी पाए गए हैं। और इससे साफ जाहिर होता है कि वैभव शर्मा का खून इस औरत वाली शोपीस से ही किया गया है। और जांच करने से और एक बात पता चली है योर ऑनर कि इस शोपीस पर जिसके उंगलियों के निशान हैं वो और कोई नहीं, अवनी शर्मा ही है। अब भी कोई शक की गुंजाइश है आपको पाठक साहब? योर ऑनर, इससे तो साफ जाहिर हो जाता है कि वैभव शर्मा का खून मिसेस अवनी शर्मा ने डिप्रेशन की हालत में किया, और जब उनसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ, जो उन्होंने खून किया तो वो बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं रही और वो वहीं पे बेहोश होकर गिर।
और एक बात योर ऑनर, सबसे पहले मिसेस अवनी शर्मा को बेहोशी की हालत में जिस व्यक्ति ने देखा, अब मैं उस व्यक्ति को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा, और वो व्यक्ति और कोई नहीं, मिस्टर केडी पाठक ही है। एक ही सवाल पूछूंगा, आपने पुलिस को जो बयान दिया है पाठक साहब, क्या वो सही है? जी सत्य है। सत्य है तो लगे तो और एक सवाल पूछ ही लूं। पूछिए। अवनी शर्मा को आपने वैभव शर्मा के मृत शरीर के पास बेहोश हालत में पाया, क्या ये भी सच है? जी ये भी सत्य है। थैंक यू। वापस आ सकते हैं मेरे साथ? जी नहीं जाऊंगा। हाँ, आपके प्रश्न भले ही शेष हो गए हों, आपके साक्षी से प्रतिपक्ष प्रश्न करना चाहेगा। वो डिप्रेशन और आप स्ट्रेस, लगता है आपकी मानसिक स्थिति भी है? जायसवाल साहब, आप मेरी मानसिक स्थिति की चिंता ना करें तो बेहतर होगा आपके लिए। बौखला जाएंगे। योर ऑनर, अभियोग पक्ष मुझे प्रत्युत्तर के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। मैं यहां इस समय अभियोग पक्ष के साक्षी के रूप में खड़ा हूं, पर मैं अवनी जी का वकील भी हूं। प्रतिपक्ष अभियोग पक्ष के साक्षी से प्रश्न करने की अनुमति चाहता है। अनुमति है। पहला प्रश्न योर ऑनर, कि अंततः क्यों केडी पाठक वैभव शर्मा जी के घर गए थे? उत्तर, कुछ समय से मुझे लग रहा था कि वैभव शर्मा और अवनी शर्मा के बीच के रिश्ते में तनाव बना हुआ है। दोनों एक दूसरे पर मानसिक बोझ बन रहे हैं। वैभव शर्मा जी अवनी जी को पागल करार देना चाह रहे थे। भविष्यवाणी में उन्होंने कहा था कि उनकी मृत्यु उनकी पत्नी के हाथों होगी। संभवतः यही कारण था योर ऑनर, अवनी जी के मानसिक ग्लानि का, इनके डिप्रेशन का, इनके अपने पति से भयभीत होने का। इस रिश्ते में अंततः क्या घटा, इस बारीकी को समझने के लिए मैं वैभव शर्मा जी के घर गया था। दूसरा प्रश्न योर ऑनर, जब केडी पाठक वैभव शर्मा जी के घर पहुंचे, सर्वप्रथम उन्होंने क्या देखा? उत्तर योर ऑनर, सर्वप्रथम मैंने किसी व्यक्ति को गाड़ी में बैठकर जाते हुए देखा। जब मैं वैभव शर्मा जी के घर के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो मैंने अंदर लैंडलाइन फोन को बजते हुए सुना। मैंने घर के अंदर प्रवेश किया। जैसे ही वैभव शर्मा जी का मृत शरीर देखा, पुलिस को सूचित करने के लिए मैंने उस फोन का प्रयोग करना चाहा योर ऑनर। फिर पाया कि उस फोन का तार काट दिया गया था, जिसका अर्थ मेरे दोस्त ये होता है कि हत्यारा पूरे समय उस कमरे में उपस्थित था। मेरी उपस्थिति में उसने टेलीफोन का तार काटा। किंतु योर ऑनर, खोजने पर मुझे वहां कोई नहीं मिला। बहुत ही विचित्र बात है। योर ऑनर, विचित्र बात भी है और ऑब्जेक्शनेबल भी। केडी पाठक, जो गवाह केडी पाठक यहाँ पे कटघरे में खड़े हैं, वो वकील केडी पाठक का रूप लेके कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं, कहानियां बना रहे हैं। आप अपने इस डबल रोल में मुझे कंफ्यूज नहीं कर पाएंगे केडी पाठक साहब, क्योंकि आपकी मुवक्किल को गुनहगार साबित करने के मेरे पास और भी सबूत है। योर ऑनर, मैं जेम स्टोर की मालकिन मिसेस नलिनी शर्मा को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा, अगर आप जगह खाली करें तो। उस दिन जब पार्टी में वैभव ने केडी पाठक को अवनी से मिलवाया और ये कहा कि ये बहुत बड़े लॉयर हैं, तो इसी बात पे अवनी बहुत भड़क गई और उसने बहुत हंगामा किया। असली शांति तो मुझे तब मिलेगी जब मैं तुम्हारी लाश देखूंगी तुम्हारी।
बल्कि योर ऑनर सिर्फ देखी ही नहीं वैभव की लाश, लेकिन मिसेस अवनी शर्मा ने खुद वैभव को एक लाश में बदल दिया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। अभियोग पक्ष अनुचित शब्दों का प्रयोग करके अदालत की सोच बदलने का प्रयास कर रहे हैं। जरा आप सरकेंगे तो मैं आपको कौन रोक सकता है? हाँ नलिनी जी, वैभव जी ये काम करते थे आपके लिए? जी हाँ, लेकिन वो सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, वो एक मैगजीन के लिए हॉरोस्कोप का कॉलम भी लिखते थे। राइट 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 राइट। अद्भुत बात तो ये है कि केवल उनकी ज्योतिष सलाह के लिए आप उन्हें प्रति माह 10 लाख रुपए चुकाती थी। इतने से काम के लिए कोई भला इतनी बड़ी रकम क्यों देगा? हाँ यही तो सोच रहा था मैं, क्यों देगा? इनफैक्ट मुझे तो पार्टी के एक दिन पहले ही पता चला कि वो मुझे धोखा दे रहा था। किस प्रकार का धोखा दे रहे थे वो आपको? मैं अपना सारा काम हॉरोस्कोप देखकर ही करती हूँ और इसीलिए मैंने वैभव को अपने साथ रखा था। लेकिन वैभव ने रत्नाकर की नकली कुंडली बनाकर मुझे उसके साथ काम करने के लिए मजबूर कर दिया। और ये बात मुझे तभी पता चल गई थी कि वैभव ने रत्नाकर की गलत कुंडली मुझे दिखाई है और इसी बात को लेकर मैं उससे बहुत नाराज थी। फिर इस नाराजगी के चलते आपने क्या अगला कदम उठाया, क्या किया आपने? मैंने उसको अपनी पार्टनरशिप से बेदखल कर दिया, सिंपल। योर ऑनर, मैं रत्नाकर जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अभी अभी नलिनी जी ने अपने कथन में कहा कि आपने वैभव जी से गलत कुंडली बनवाकर भागीदारी की उनके व्यवसाय में। सच है ये बात? जी हाँ, सच है। क्या व्यक्तिगत लाभ था वैभव जी का ऐसा करने में? सिंपल सी बात है, सिर्फ पैसों के लिए। मैंने उस काम के लिए वैभव को 10 लाख रुपए दिए थे। आपने झूठी कुंडली बनवाकर, झूठ बोलकर किसी के व्यवसाय में भागीदारी की और इसका आपके मन में कोई मलाल नहीं? मलाल किस बात का इसमें? इट्स अ बिजनेस। उसने मेरे लिए काम किया, उसके बदले में मैंने उसको पे किया, सिंपल। और कोई छोटी मोटी रकम नहीं दी मैंने उसको। आई एग्री विथ यू रत्नाकर जी, इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट एट ऑल। 10 लाख रुपए छोटी रकम नहीं होती। और जिस कार्य के लिए आपने ये रकम दिया था, जब वो कार्य असफल हुआ तो स्पष्ट है कि आपको क्रोध आया होगा और उसी क्रोध में आप वैभव जी के घर पहुंचे। आपने उनसे वो रकम लौटाने को कहा, वैभव जी ने मना किया। उस क्रोध के आवेश में आकर आपने वैभव जी की हत्या की। उनके घर से निकलने के समय आपके पांव से फूलदान को ठोकर लगी। फूलदान के नीचे आपको चिट्ठी और एक चाबी मिली, जिस चाबी से आपने अवनी शर्मा जी का लेटर बॉक्स खोला, 10 लाख रुपए उसमें से निकाले और फरार हो गए। ये सरासर झूठ है। ये झूठ नहीं, यही सच है। अरे पाठक साहब, चिल्ला चिल्ला कर एक ही बात बार बार कहने से असत्य सत्य में बदल नहीं जाता। ऐसा ही कुछ आपने मुझे कभी कहा था। ये जो आपका तरीका है ना, गोल गोल घुमा के गुमराह करना गवाह को और सच उगलवा देना, ये स्टाइल पुराना हो गया। आपकी इस बात को साबित करने के लिए आपको सबूतों की भी आवश्यकता होगी और आप जैसे काबिल वकील को ये समझाना जरूरी नहीं समझता मैं। अब आप बताइए कि क्या आपके पास कोई सबूत है? आवाज मैं भी ऊंची कर सकता हूं। है कोई सबूत? आपसे पूछ रहा हूं मैं। नहीं है, कोई सबूत नहीं है योर ऑनर, ये साबित करने के लिए कि रत्नाकर जी उस रात वैभव शर्मा के घर गए थे। लेकिन मेरे पास सबूत है। आपके मौकिल को गुनहगार साबित करने के कई सबूत है मेरे पास। और आप एक मिनट, जिस चाबी, जिस लेटर बॉक्स, जिस नोट की बात कर रहे हैं ना, वो चाबी रत्नाकर जी ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उस चाबी का सिर्फ अवनी जी को और संजीव को पता था। That's it. योर ऑनर, संजीव जी। मैं जब वहां पहुंचा तो मुझे ना तो वहां पे कोई नोट मिला, ना ही कोई चाबी। ओह अच्छा। तो आपको नोट चाबी कुछ नहीं मिला तो आपने मिसेज अवनी शर्मा को कांटेक्ट तो किया होगा? जी नहीं, मुझे अवनी जी ने कहा था मुझे अगर वहां गमले के नीचे कोई नोट ना मिले तो मैं चला जाऊं। और मैं जब वहां गया तो मुझे कुछ मिला ही नहीं, तो मैं वापस आ गया वहां से।
योर ऑनर, ये आदमी झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये मिसेस अवनी शर्मा का पार्टनर इन क्राइम है। दरअसल हुआ ये था कि उनको नोट मिली थी और वहां से ये नोट लेके गायब हो गए ताकि सारा शक रत्नाकर जी पर जाए। और ये सब झूठ है, मुझ पर सरासर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। मैं ना ही उन पैसों के बारे में, ना ही इस कत्ल के बारे में कुछ जानती हूँ। मैंने तो अपने भाई तक पैसे पहुंचाने के लिए वहां पैसे रखे थे, और लेटर बॉक्स की चाबी और साथ में चिप बाहर गमले के नीचे। पर मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती कि वहां से पैसे कहां गायब हो गए। जज साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूं, मैंने कुछ नहीं किया। यह अदालत अगली तारीख तक के लिए मुलतवी की जाती है। हाय सर। सर, एक काम की न्यूज़ है। पुलिस को वैभव की टेबल से कुछ कुंडलियां मिली जिन्हें वो उस रात स्टडी कर रहा था। ये रही उसकी जेरॉक्स कॉपीज। वरुण, किसी भी कुंडली पर व्यक्ति का नाम नहीं है, कैसे पता चलेगा किसकी कुंडली है? उस पार्टी के दिन वैभव कह रहा था कि पार्टी में उपस्थित हर अतिथि की कुंडली उसके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में दर्ज है। जी हाँ, इस कंप्यूटर में सबकी कुंडलियां हैं और सबके डिटेल्स हैं। अच्छा, तो क्या आप चेक करके बता सकते हैं कि किनकी कुंडलियां हैं? जी बिल्कुल। ये कुंडली मिस्टर केडी पाठक की है। ओके। ये नलिनी मैडम की कुंडली है। ये कुंडली रत्नाकर की है। ये कुंडली किसकी है ये कुछ पता नहीं लग पा रहा है। दरअसल इसके डिटेल्स हमारे डेटा से मैच नहीं हो रहे हैं, अनआइडेंटिफाइड है। क्या आप कुछ भी नहीं बता सकते इसके बारे में? कुछ भी? हाँ, बता सकते हैं। मतलब जैसे कि जिसकी भी ये कुंडली है उसका नाम शायद वी से शुरू होना चाहिए। वी? नलिनी जी, मेरे उलझन का निवारण कीजिए। ये जो बताइए कि रत्नाकर की झूठी कुंडली मिलने के बाद जब आपका वैभव शर्मा के साथ कोई सरोकार ही नहीं रहा, तो फिर उस रात आप उसके घर क्यों गई थी? नहीं, मैं उससे मिलने नहीं गई थी, पर हाँ, मैंने उससे फोन जरूर किया था कि मैं उससे मिलने आ रही हूँ, लेकिन मैं उससे मिलने नहीं गई थी। मैं तो इसी बात से बहुत खुश थी कि वो रात भर बैठकर मेरी कुंडली देखता रहेगा, लेकिन मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगी। पेचीदगी है आपकी बातों में। ये क्या तात्पर्य है आपके कहने का, इस बात का कि आप मिलने नहीं जाएंगी उन्हें, वो रात भर बैठ के आपकी कुंडली पढ़ता रहेगा? क्या ये उसकी आदत थी। जो भी उससे मिलने आने वाला होता था, उससे पहले वो उसकी कुंडली देखता था। और उसके बारे में सारी जानकारी हासिल करता था। कर रहा था। योर ऑनर, ने कि मर चुके हैं ये तो साबित हो चुका है, और जो इंसान मर चुका है उसकी हॉबीज के बारे में जानकारी हासिल करके पाठक साहब अदालत का वक्त बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। क्यों? क्या हासिल होगा ये जानकारी हासिल करके पाठक साहब? आखिर नलिनी जी का वैभव की मृत्यु के साथ क्या रिश्ता हो सकता है? योर ऑनर, नलिनी जी का वैभव जी की मृत्यु के साथ रिश्ता हो न हो, उस चौथे व्यक्ति का इस हत्या के साथ रिश्ता अवश्य है। उस रात को वैभव शर्मा की मेज पर 4 कुंडलियां थी। एक मेरी, एक नलिनी जी की, रत्नाकर जी की, और चौथी कुंडली किसी गुमनाम व्यक्ति की। उस गुमनाम व्यक्ति को मैं कटघरे में बुलाऊं उससे पहले रत्नाकर जी को बुला के उनसे जरा बातचीत करने की अनुमति चाहता हूं। रत्नाकर जी, नलिनी जी ने अपने कथन में कहा कि वैभव शर्मा जी जब
व्यवसायिक रूप से किसी की प्रतीक्षा कर रहे होते तो उस व्यक्ति की कुंडली निकालकर पढ़ लिया करते थे। उस रात उनके मेज पर 4 कुंडलियां थी, जिनमें से एक आपकी थी रत्नाकर जी। जी हाँ, मैं उस रात उसके पास जाने तो वाला था, लेकिन नहीं जा पाया। अच्छा, आप भी जाने वाले थे किंतु गए नहीं। पिछली सुनवाई में अभियोग पक्ष महोदय बड़ा गला फाड़ फाड़ कर सबूत मांग रहे थे। सबूत ये है कि जिस गाड़ी को मैंने वहां से जाते हुए देखा था वो आप ही की गाड़ी है। कृपया कर बताइए, मुझे समझाइए कि अगर आप वहां गए ही नहीं तो आपकी गाड़ी वहां क्या कर रही थी? देखिए, मैं वैभव से मिलने गया था, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि वैभव की डेड बॉडी वहां पड़ी है। ऐसे में मैं घबरा गया। मुझे लगा कि शायद इल्जाम मुझ पर ना आ जाए, इसलिए मैं वहां से जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल गया। फूलदान के पास आपको फिर वो चिट्ठी और चाबी भी मिली थी और उस चाबी से आपने 10 लाख रुपए लेटर बॉक्स से निकाले थे। सबूत है इसका मेरे पास। उस लेटर बॉक्स पर आपकी उंगलियों के निशान मिले हैं। जी हाँ, मैंने वो पैसे लेटर बॉक्स से निकाले थे। वो मेरे पैसे थे, मैंने ले लिए, तो क्या गलती की बताइए आप? क्या 10 लाख रुपयों के लिए किसी की हत्या करना गलत नहीं लगता आपको? नहीं नहीं, मैंने वैभव को नहीं मारा। देखिए, मैं आपकी सारी बातें मानने को तैयार हूं। यह भी मानने को तैयार हूं कि मैंने यहां बात बात पर झूठ बोला है, लेकिन यह बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि मैंने वैभव का खून किया ना। देखिए रत्नाकर जी, वैभव शर्मा की हत्या करने का कारण तो था आपके पास, था या नहीं? वैभव की हत्या करके मुझे क्या मिलने वाला है? मुझे तो अपने पैसे चाहिए थे, वो मुझे मिल गए। मैंने वैभव का खून नहीं किया। रत्नाकर जी, एक बात तो आपने स्वयं स्वीकार किया है कि हत्या होने के बाद आपको वो रुपए वहां से मिले। सही है ये? क्षमा चाहता हूं योर ऑनर। योर ऑनर, इस केस में ये बात कई बार कही जा चुकी है। वैभव शर्मा जी की विशेष आदत, जिस व्यक्ति से उनका व्यवसायिक संपर्क होने वाला होता था, उस व्यक्ति की कुंडली निकालकर वो मेज पर रखकर पढ़ते थे। योर ऑनर, अदालत में ये बात भी कही जा चुकी है कि उस रात वैभव शर्मा जी की मेज पर 4 कुंडलियां रखी थी। एक मेरी, दूसरी नलिनी जी की, तीसरी रत्नाकर जी की और चौथी किसी गुमनाम व्यक्ति की। अब वैभव शर्मा जी तो रहे नहीं कि हमें बताएं कि वो चौथी कुंडली किसकी थी। मैं उनके सहायक रघु को कटघरे में बुलाकर ये इस बात की पुष्टि करना चाहूंगा। रघु जी, वो जब मेरे सहायक वरुण आपके स्टोर के कंप्यूटर पर ये 4 कुंडलियां मैच करवा रहे थे तो 3 कुंडलियों की तो जानकारी मिल गई थी, मेरी, नलिनी जी की और रत्नाकर जी की। चौथी जो है उसकी जानकारी नहीं मिल पाई थी। दरअसल 3 कुंडलियों का रिकॉर्ड हमारे पास था, चौथे का नहीं था। चौथे का रिकॉर्ड आपके पास नहीं था, किंतु उसी कुंडली को नलिनी जी के कंप्यूटर पर जब हमने मैच करवाया तो उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई है हमें। जन्म दिनांक 9/12/1973, जन्म स्थान लखनऊ, जन्म का समय 2:35। क्या कहा था आपने मेरे सहायक वरुण से कि जिस व्यक्ति की ये कुंडली है उसका नाम व से शुरू होना चाहिए? जी। तो ये सब जानकारी पाकर अब क्या विचार उठ रहा है आपके मन में? किसकी हो सकती है ये कुंडली? कौन हो सकता है वो व्यक्ति जिसका नाम व से शुरू होता है? बड़ी दिलचस्प बात है कि ये सारी जानकारी आपकी है। आप 9/12/1973 को पैदा हुए थे लखनऊ में 2:35 पर। मिस्टर विजय रघु प्रसाद। जी, आप अपनी जगह सही हो सकते हैं। मैं वैभव से मिलने गया था, लेकिन इससे कुछ भी साबित नहीं होता है।
थोड़ी बहुत बातचीत हुई, इसके बाद मैं अपने घर आ गया। सुबह मुझे पता चला कि उसकी पत्नी अवनी ने वैभव का खून कर दिया है। चूंकि मैं इस झमेले में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए मैंने झूठ बोला। आपने कहा कि आप वैभव जी से मिलकर अपने घर लौट गए थे। जिस समय आप लौटे उस समय वैभव जी जीवित थे। माननी पड़ेगी आपकी बात मुझे रघु जी, क्योंकि और कोई सबूत तो है नहीं मेरे पास। अब फिर से प्रोसिक्यूटर महोदय गला फाड़ फाड़ कर सबूत की मांग करेंगे। चलिए, आपकी बात मान लेते हैं। बस एक छोटी सी समस्या है, अगर आप उसका निवारण कर दें तो आपका बहुत आभार मानूंगा। ये कमीज जिस पर यहाँ देख रहे हैं आप, किसी के लहू का अवशेष है और इसकी फोरेंसिक्स ने जांच की तो पता लगा कि ये वैभव शर्मा जी का लहू है। और ये कमीज जो है, ये मेरे सहायक वरुण ने आपके घर से प्राप्त की। आपकी कमीज है, आपका लॉन्ड्री वाला भी यही कहता है। हाँ, मैंने मारा वैभव को। सब कुछ मैंने किया, सॉफ्टवेयर मैंने बनाया और वैभव का असिस्टेंट होने की वजह से सारा क्रेडिट ले जाता था वैभव। मुझे लगा कि जब तक ये वैभव जिंदा रहेगा मुझे क्रेडिट मिलने वाला नहीं है, इसलिए मैंने वैभव को गलत साबित करने की सोची। मैंने नलिनी मैडम को बताया कि किस तरह से वैभव ने रत्नाकर की गलत कुंडली बनाई और उसे मैडम की कुंडली से मैच कराकर उनका बिजनेस पार्टनर बना दिया। लेकिन मैंने देखा कि इससे भी कुछ होने वाला नहीं है, मुझे मेरा क्रेडिट मिलने वाला नहीं है। और अगर वैभव जिंदा रहता तो मैं पूरी जिंदगी वैभव का असिस्टेंट ही बनकर रहता। इसलिए मैंने वैभव को मारने के लिए सोचा। मैं वैभव के घर गया, लेकिन वैभव को पहले ही पता चल चुका था कि मैंने नलिनी मैडम को यह बात बताई है। वो मुझे धमकी देने लगा, नौकरी से बाहर निकालने की धमकी देने लगा। इसलिए मुझे गुस्सा आया और मैंने गुस्से में और वो वहीं पर मर गया। वैभव ने अपनी मौत का जिम्मेदार अपनी पत्नी को प्रेडिक्ट किया था और उसकी पत्नी की बीमारी के बारे में मैं जानता था। वो उस समय दवा खाकर दूसरे कमरे में सो रही थी। मैंने उसको वहां से उठाया और वैभव की लाश के पास लिटा दिया। और उसकी उंगलियों के निशान मैंने ही इस मूर्ति पर लगाए। और फिर मैं वहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन तब तक रत्नाकर वहां गया। रत्नाकर के जाने के बाद मैं निकलना ही चाहता था, तब तक फोन की घंटी बजने लगी और दरवाजे पर आहट हुई। मैंने फोन का तार काट दिया। इसके बाद मैंने देखा कि केडी पाठक अंदर आए और फिर मौका पाते ही मैं भाग निकला। सॉफ्टवेयर से निकलकर बहुत हार्डवेयर में जाना पड़ेगा आपको। कारागार में रखो जी। तो डिफेंस रेस्ट। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत अवनी शर्मा को बाइज्जत बरी करती है और वैभव शर्मा के कत्ल के जुर्म में रघु प्रसाद पर मुकदमा चलाने का हुक्म देती है। द केस इज क्लोज्ड। पाठक साहब। जी जायसवाल साहब। आप हर बार हर केस जीत क्यों जाते हैं, पता है आपको? नहीं, बताइए। क्योंकि आपका जो बृहस्पति है ना, वो बहुत स्ट्रांग है। वो वैभव शर्मा ने जो आपकी कुंडली बनाई थी, प्रेडिक्शंस जो आपके बारे में किए थे, वो मैंने देखे। ओह ऐसे। अब वैभव जी ने आपकी कुंडली तो नहीं पढ़ी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जायसवाल साहब कि इस समय आपके शनि और मंगल दोनों आप पर भारी चल रहे हैं।